Okay, dear students, good morning. Today we describing about the demand curve and demand functions. What is the demand curve and what is the demand functions, and how can we gain the demand curve and how can we plot it on a graph to the demand curve. Demand is a relationship between two economic variable. Okay, डिमांड इज ए रिलेशनशिप. डिमांड क्या है? दो चीजों, दो कॉम्बिनेशंस के बीच में एक पुल का काम करने का सेतु होता है. अर्थशास्त्र में यहाँ पर दो जो विकल्प होते हैं वो एक तो मांग होती है, प्राइस होती है, दूसरा क्वांटिटी होती है. ठीक है, डिमांड दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर के वो डिमांड क्लियर हो पाती है. प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड, द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड. किसी भी वस्तु की डिमांड उसको है या नहीं है, उसको सर्टिफाइड करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है. एक तो प्राइस, दूसरा क्वांटिटी. द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एट द प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब यहां पर यह डिमांड कब क्लियर या क्रिएट हो पाती है? जब किसी एक खास विशेष समय के दौरान कोई उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत के ऊपर किसी वस्तु को बाई करता है, दैट हमारी उस वस्तु की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी होती है कि इस वस्तु की डिमांड है, तब जाकर के कंज्यूमर ने इस सौदे को इस कीमत के ऊपर हिट किया. अगर उसकी मांग है पर उसने बाई नहीं किया तो कल हमने देखा था कि तीनों चीजें जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक डिमांड मानी नहीं जाती. कौन कौन सी डिमांड? तो सबकी होती है. विलिंग टू पे, इच्छा भी है उसका भुगतान करने की, लेकिन एबिलिटी भी होनी चाहिए. इच्छा तो है, मांग भी है, लेकिन एबिलिटी, पॉकेट में धन नहीं है तो फिर वो मांग हिट नहीं होती. तो तीनों चीजें होती है. फिर प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, द फर्स्ट वेरिएबल इज द प्राइस एंड सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड. अब यहां हमारे पास में दो चीजें निकल करके आए. पहली तो चीज कौन सी? प्राइस उस वस्तु की, और कितनी यूनिट चाहिए, क्वांटिटी. डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ ए नंबरिकल टेबल दैट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड एट द ईच गिवन प्राइस. डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ ए नंबरिकल टेबल. अब हम ये तो थ्योरेटिकल हो, अब इसको प्रैक्टिकल में अगर हम लेना चाहते हैं तो ग्राफ के ऊपर इसको किसी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है. कोई सा भी हम एज्यूम करके यूनिट सेट कर लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं. ईच गिवन प्राइस कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. जब किसी भी वस्तु की हम दोनों चीजें, प्राइस और यूनिट दोनों ले लेते हैं और किसी ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको डिमांड शेड्यूल के नाम से जाना जाता है. तथा इस डिमांड शेड्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन ए ग्राफ एज ए लाइन और कर्व. ठीक है, लाइन के द्वारा या फिर कर्व, गोलाकृति जैसे बना लिया जाता है. डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली कॉल्ड द डिमांड फंक्शन. अब उसको गणित के द्वारा या फिर उसको हल किया जाता है मैथ के सिद्धांतों के द्वारा. तो इस तरह के जो इक्वेशन होता है उसको हम डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं. अभी आगे हम और देखते हैं इसके अंदर. तो इस तरह से डिमांड की क्वांटिटी और प्राइस, किसी वस्तु की क्वांटिटी और प्राइस जब तक हिट नहीं होती या दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो डिमांड हमारी सर्टिफाइड नहीं हो पाती है. और जब किस रेट के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर कितनी यूनिट किसी कंज्यूमर ने बाई करी है तो उसका जो हम लेखा जोखा करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड फंक्शन के नाम से जानी जाती है. अब देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. क्योंकि यहां पर दोनों ही चीजें होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट. तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल
शेड्यूल के अंदर दो चीजें ली थी हमने, कौन कौन सी ली थी? प्राइस एंड क्वांटिटी। ये दोनों चीजें हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में ली थी। तो हम यहां देखते हैं एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a list of various quantities of a commodity which an individual consumer purchases at different alternative prices in the market. In the market. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। जैसे हमने डिमांड एनालिसिस की थी, है ना, जिसके अंदर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर 1 यूनिट से वो इंक्रीज करता जाता है, तो यहाँ पर भी वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटीज वो बाई करता है, which an individual consumer purchases at different alternative prices in the market. Different alternative prices in the market, उस वस्तु की कई यूनिटें वो मार्केट से बाय करता है और उसकी कीमतें अलग अलग रेट पर होती है किसी टाइम जोन के अंदर। जैसे 2-5 दिन बाद में उसकी रेट अलग होती है, फिर अलग होती है, फिर अलग होती है। किस तरह से? जैसे प्राइस ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। प्राइस, मिल्क की प्राइस, क्वांटिटी, ये मिल्क की क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पर क्वांटिटी आ गई मिल्क की और ये प्राइस आ गई। अब प्राइस के अंदर अपन देखते हैं, जैसे एक अपन मान के चलते हैं जैसे 16 रुपए किलो, तो यहां पर उसको चाहिए 1 लीटर मिल्क,
बढ़ा दी, 1 की जगह 1.5 लीटर। फिर 12 रुपये हुई, तो 12 रुपये होती तो इसने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, 2 लीटर। फिर 10 रुपये हुई, फिर 8 रुपये हुई, 8। तो यहां पर इंक्रीज होना शुरू हो गया, आधा लीटर बढ़ा दिया, फिर 2.5 लीटर, 8 रुपये हुई तो 3 लीटर, है ना, लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे कीमत उसकी कम होती जाती है, क्वांटिटी वो इंक्रीज करता जाता है। कीमत जैसे उसकी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी, ठीक है, इसी के रेशियो में क्वांटिटी की इंक्रीज हो रही है। कीमत क्या हो रही है उसकी, डिक्रीज हो रही है, और ये इंक्रीज होती क्वांटिटी। तो ये डिमांड शेड्यूल, डिमांड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको डिमांड शेड्यूल के फंक्शन को हम समझ सकते हैं। जैसे इसकी कीमत इंक्रीज है तो यहां पर ये डिक्रीज होगी, इसकी कीमत अगर डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होती है। तो प्राइस क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज है, डिक्रीज, और ये इंक्रीज। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, जो आगे जाके मार्केट का भी यही एक बन रहा है। तो यहां पर अपन समझ सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती जाती है, वहां पर उस वस्तु की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये टेबल से हमें क्या मिला, इससे क्या थ्योरी निकल के आएगी, the schedule shows the change in the quantity schedule change in the quantity schedule, quantity demand of milk by an individual consumer by milk consumer of the milk due to changes in the price of milk. The schedule shows the change in the quantity demanded of milk by an individual consumer of the milk due to changes in the price of milk. जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो किसी एक उपभोक्ता के द्वारा कीमत में आई परिवर्तन की वजह से उसकी क्वांटिटी के अंदर भी परिवर्तन आता है। ठीक है ना। As soon as the price
द प्राइस ऑफ मिल्क price keeping on keeps on decreasing in the same ratio of milk quantity increasing, keeps on increasing। जैसे जैसे दूध की कीमत गिरती जाती है उसी अनुपात के अंदर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती जाती है, जो हमें ये चार्ट दिखाता है। इस टेबल के द्वारा आप इसको शेड्यूल को समझ सकते हैं। ठीक, ये हमारा इंडिविजुअल शेड्यूल हुआ। फिर आगे इसका लेंथी पार्ट आता है मार्केट शेड्यूल।